आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में देखेंगे हम लोग, जैसे कि इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसके अंतर्गत दो रिएक्शन थी, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो हम लाइट रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो उसी के अंतर्गत दो साइकिल आती है, एक है साइक्लिक एंड सेकेंड है हमारी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। इसके पहले के लेक्चर में हम लोग देख चुके थे कि पर्टिकुलर जो फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड है वो किस में पाए जाते हैं। तो देखिए, जैसे कि इट बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस और सिंगल फोटो सिस्टम इन्वॉल्व। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो फोटो सिस्टम में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। एंड देन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एनर्जेटिक बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, लाइट की हेल्प से एनर्जेटिक हो जाते हैं। इट इज़ इंजेक्टेड फ्रॉम द फोटो सिस्टम रिएक्शन सेंटर। और जो फोटो रिएक्शन सेंटर होता है उसमें जो लाइट में जो एनर्जी का जो चार्ज हुआ है वो किस में ट्रांसफर हो जाता है, हमारे फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन के अंतर्गत रिएक्शन सेंटर में। द इलेक्ट्रॉन फॉर्म पास डाउन थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड फाइनली द रिएक्शन सेंटर। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिएक्शन सेंटर में। नेक्स्ट है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन यूज्ड टू प्रोड्यूस एटीपी। इस प्रकार जो एनर्जी रिलीज होती है या जो एनर्जी बनती है उससे एटीपी का फॉर्म होता है। देन नेक्स्ट है, इस प्रकार एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू द रिएक्शन सेंटर। दैट मैकेनिज्म ऑफ मेकिंग एटीपी इज कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ चुके थे तो इन जिससे एनर्जी रिलीज़ हुई, तो ये जो एनर्जी है किसका फॉर्म हुआ, एटीपी का फॉर्म हुआ, और इस साइकिल को कहते हैं। और जो एटीपी है फॉर्म होने के पश्चात जो इलेक्ट्रॉन था वो वापस कहाँ पे आ गया, अपने रिएक्शन सेंटर में आ गया। तो इसे क्या कहते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे आगे देखते हैं स्टेप वाइज कि पर्टिकुलर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होता है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये हमारे क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें ग्रेना सिस्टम और लेमिला सिस्टम दोनों प्रेजेंट है। और ये हमारा स्टोमा लेमिला। इसी में हमें ये फोटो सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये हमारा ग्रेना सिस्टम है। ठीक है, इसी में जो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक जो रिएक्शन है कंप्लीट होती है। लाइट रिएक्शन जो है ग्रेना सिस्टम में कंप्लीट होती है वैसे। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को थैलेकॉइड का। ग्रेना के अंदर अलग अलग यूनिट पाई जाती है जिसको थैलेकॉइड कहते हैं। ये हमारा थैलेकॉइड। इसी के अंदर 5 प्रकार के सुपर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो हमने इसके पहले लेक्चर में देखा। तो उसी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं थैलेकॉइड्स के अंदर फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड। तो उसी में आज देख रहे हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब रिएक्शन किस में हो रही है, अब थैलेकॉइड में। तो ये हमारा थैलेकॉइड का एरिया है और ये स्ट्रक्चर है हमारा क्लोरोप्लास्ट का। तो हम चल रहे पढ़ रहे हैं अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन किस में होता है, हमेशा फोटोसिस्टम फर्स्ट में, मतलब P700 में। देख रहे, ये हमारा फोटोसिस्टम फर्स्ट। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हमेशा P700, यानी कि जो हमारा फोटो सिस्टम है वो है हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम फर्स्ट में यह पता होना चाहिए कि इसमें, हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होता, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल नहीं टूटता है इसमें। वाटर का कोई भी स्प्लिट नहीं होता। ये फोटो सिस्टम कैसा होता है, इंडिपेंडेंट
की तरह वर्क करता है। इस टाइप का जो फोटो सिस्टम है स्पेशली किस में होता है, स्ट्रोमा और लेमिली में देखने को मिलता है। मतलब हमने जो भी इसके पहले देखा था कि थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, मतलब ग्रेना जो है, वहीं जो लेमिली है ना, लेमिला जो पाया जाता है वहीं पर फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड दोनों होता है। लेकिन स्ट्रोमा वाली लेमिली में सिर्फ क्या होता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट होता है, फोटोसिस्टम सेकेंड नहीं होता। जैसे कि हमने इसके पहले स्ट्रक्चर में देखा था कि किस में थैलेकॉइड कहाँ प्रेजेंट होता है, लेमिला कहाँ प्रेजेंट होता है और स्ट्रोमा कहाँ प्रेजेंट होता है। तो हम सिर्फ इस साइकिल में बात करेंगे फोटोसिस्टम फर्स्ट की, जो किस में होती है, स्ट्रोमा की लेमिली में होती है। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है स्ट्रोमा की लेमिली, यहाँ पे रिएक्शन होती है फोटोसिस्टम फर्स्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक ही रिएक्शन होती है। ठीक है, और एक ही फोटो सिस्टम पर ये कार्य करता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट, क्योंकि हमें पता है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन्वॉल्व भी नहीं होता, तो यह भी याद रखना है हमें कि इसमें इस किसी प्रकार का इवोल्यूशन नहीं होता है, पर्टिकुलर किसका, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं कि पर्टिकुलर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होता है। देखिए, जैसे कि अब स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि आपको सनलाइट है, ये एनर्जी इनपुट आया सनलाइट से। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, सनलाइट से जो एनर्जी आई है ना, आप देख रहे हो कि एनर्जी इनपुट आ चुका है सनलाइट से, फॉर्म ऑफ क्वांटासोम। आप इसको फोटॉन्स भी कहते हैं। जब लाइट को जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो अपनी सभी एनर्जी को क्या करता है, रिएक्शन सेंटर को वो भेज देगा। मतलब क्या होगा कि जो लाइट है, लाइट को एब्जॉर्ब किया क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ने, बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, वो क्या करेंगे, उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और अपने मेन रिएक्शन सेंटर को सेंड कर देंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, इन्होंने क्या किया, उस लाइट को एब्जॉर्ब किया और मेन रिएक्शन सेंटर को क्या कर दिया, P700 को ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा जमा हो जाएंगी किसके पास, रिएक्शन सेंटर के पास। रिएक्शन सेंटर कौन है हमारा, P700। ठीक है, तो इस प्रकार आगे क्या होगा, जिससे इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी थी, एनर्जी को रिएक्शन सेंटर को दे देंगे। इससे रिएक्शन सेंटर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो जाएंगी, एनर्जी जमा हो जाएगी। रिएक्शन सेंटर कौन सा हमारा, P700। लाइट कहाँ से आया है, सनलाइट से, एनर्जी के फॉर्म में। तो वो एनर्जी किसके पास ट्रांसफर होगी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जो मेन बॉस है ना, वो मेन जो ग्रुप है वो कौन है हमारा, रिएक्शन सेंटर। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उस एनर्जी को रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर कर देते हैं। रिएक्शन सेंटर क्या है हमारा, P700, जिससे इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, जिसे कोई एक्सेप्ट करेगा तो उसे कौन एक्सेप्ट करता है। तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ की जो एनर्जी है, इस P700 से निकलकर ये जो इलेक्ट्रॉन है किस में ट्रांसफर हो रहे हैं, हमारे यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये क्या हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इससे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया उस इलेक्ट्रॉन को। तो अब जो इलेक्ट्रॉन निकल गए वहाँ से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से, हमारे रिएक्शन सेंटर से कहाँ पहुँच गए, हमारे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। यहाँ पे एक और चीज़ हो गई, देखिए यहाँ पे जो है खाली है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी नहीं है, वहाँ की एनर्जी अभी क्या हो चुकी है, ट्रांसफ़र हो चुकी है। इसलिए वो जो ब्लॉक तो पहले फिलअप थे, वो अब क्या हो गए, खाली हो चुके हैं। ठीक है, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे इस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू जाएंगे। अब मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन कौन से हैं, तो जैसा कि आपको पता है, ये तो अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र होते हैं किसके थ्रू, हमारे मोबाइल कैरियर के थ्रू। तो मोबाइल कैरियर कौन है हमारा, थियोफाइटिन और प्लिस्टोक्यूनिन। थियोफाइटिन और प्लिस्टोक्यूनिन, इससे ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, तो जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन किस पे ट्रांसफ़र हो गए, थियोफाइटिन के पास। थियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास ट्रांसफ़र हो गए, हमारे प्लिस्टोक्यूनिन के पास। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी के साथ ट्रांसफ़र हो रहे हैं।
अब नेक्स्ट क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से किसके पास आ गए, फियोफाइटिन के पास आ गए, फियोफाइटिन से प्लिस्टोक्यूनिन जो कि एक क्या है हमारे मोबाइल कैरियर है। तो अब क्या होगा, कीमोऑस्मोसिस होगा। ठीक है, कीमोऑस्मोसिस मतलब एक फिनोमिना होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड कीमोऑस्मोसिस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड कीमोऑस्मोसिस। जो इलेक्ट्रॉन है उनका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगी और कीमोऑस्मोसिस होगा। तो उससे क्या होगा, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा। अब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलपमेंट से क्या होगा, जो एटीपी है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और एक रिएक्शन करते हैं ये। ठीक है, आपस में जुड़ जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, एटीपी, मतलब कि एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में जुड़ जाएंगे और किसका फॉर्म करेंगे, एटीपी का। ठीक है, तो ये रिएक्शन किस में कंप्लीट होती है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट होती है हमारे सीएफ पार्टिकल में। सीएफ पार्टिकल का फुल नेम होता है, जैसे कि हमने कल इसके पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो सीएफ पार्टिकल है, सीएफ पार्टिकल होता है हमारा कॉम्प्लिंग फैक्टर। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीसोम्स होते हैं और इनका काम क्या होता है, एटीपी को सिंथेसिस करना होता है। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, एटीपी सिंथेटिस एंजाइम कहते हैं। और यही जो एटीपी सिंथेसिस है वो रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से किसका फॉर्म होता है, एटीपी का। मतलब एटीपी से अब एनर्जी बन चुकी है। ठीक है, सीएफ मतलब क्या हुआ, हमारा कॉम्प्लिंग फैक्टर, जो जिसमें क्या पाया जाता है, एटीपी सिंथेसिस एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, एडीपी प्लस पीआई जुड़कर एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। और ये सब रिएक्शन किस में होती है, सीएफ पार्टिकल में। जैसे कि हमने कल थैलेपॉइड की इंटरनल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें सीएफ पार्टिकल प्रेजेंट होता है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब एटीपी बन चुकी है। अब हम देखेंगे कि जो एनर्जी थी इसके पास, ठीक है, जो रिएक्शन के बाद जो एनर्जी मिली थी वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है। क्यों ख़त्म हो चुकी है, कि एटीपी बन चुका है। एटीपी बन चुका है मतलब एटीपी बनी मतलब एनर्जी खर्च चुकी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास किसी प्रकार की एनर्जी नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास किसी प्रकार की एनर्जी नहीं है, ये लेस एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, वापस लौट जाएगा अपने ग्राउंड स्टेट में। मतलब जहाँ से आया था वहीं पे चले जाएगा। तो जहाँ से आया था वहीं चले जाएगा, मतलब फिर से कहाँ चले जाएगा, हमारे इस मॉलिक्यूल्स के पास। जैसा कि आपको पता है कि सभी मॉलिक्यूल्स के पास पहले फिलअप थे, है ना। अब क्या होगा, ये भी फिलअप हो जाएगी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ने पहले वो जगह खाली कर दी थी, दो जो होल है वो खाली हो गए थे। अब ये वापस चले गया तो वो दो होल जो है फिर से भर गए, लेकिन अभी एनर्जी नहीं है उसके पास। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन वापस किसके पास चला गया, हमारे रिएक्शन सेंटर के पास चला गया है। तो जहाँ जहाँ था वो वहीं वापस चले गया है, तो वहाँ से अपने घर वापस चले गया है। तो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होल था हमारा पहले, है ना, क्लोरोफिल में, वापस से इलेक्ट्रॉन आ गया और फिलअप हो गया। मतलब वापस जैसे कि वैसे रिएक्शन हो गई और इस प्रकार एनर्जी से क्या बन गया, एटीपी बन गई। और ये जो पूरा साइकिल है वो क्या कहलाता है, हमारा फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्योंकि ये जो रिएक्शन है किस फॉर्म में हो रही है, एक साइकिल के फॉर्म में हो रही है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस कंडीशन में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, इसमें सनलाइट से एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन आए, कहाँ गए, P700 के पास गए। P700 से कहाँ गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से किसके पास गए, जो इलेक्ट्रॉन थे एनर्जी वाले, किसके पास गए, हमारे मोबाइल कैरियर के पास जिसका नाम है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, प्लिस्टोक्यूनिन। देन इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड कीमोस्मोसिस हुआ, जिससे किसका फॉर्म हुआ,
एटीपी का फॉर्म हुआ, मतलब एनर्जी का फॉर्म हो गया, यहाँ पे एनर्जी खर्च हो चुकी है क्योंकि एटीपी बन चुकी है। ठीक है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास किसी प्रकार की एनर्जी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ से, जहाँ से आया था वहाँ पे फिर से वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन वापस फिर से चलेगा तो इसकी जगह फिर से क्या होगी, फिलअप हो गई, और बाकी जगह ऑलरेडी पहले से ही फिलअप थी। ठीक है, तो फिर से रिएक्शन चलेगी, इलेक्ट्रॉन वापस चले गया, अब इलेक्ट्रॉन को फिर से एनर्जी की ज़रूरत है, तो फिर से सेम रिएक्शन होगी, सनलाइट से फिर से एनर्जी आएंगी, फिर से जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर से ये साइकिल चलती रहेगी और फिर से एटीपी बनते रहेगा, और ये साइकिल के फॉर्म में होता है, इसीलिए इसे कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यदि ये इलेक्ट्रॉन वापस P700 के पास नहीं जाता, कहीं और चले जाता, ये इलेक्ट्रॉन जो है P700 के पास न जाकर, फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास न जाकर कहीं और चले जाता, तो उस प्रकार की साइकिल को बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इसके बाद के लेक्चर में हम देखेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होता है। थैंक यू।